देश में कोरोना महामारी का संकट कम होने के बजाय निरंतर बढ़ता जा रहा है, लेकिन भाजपा के मंत्री है कि इस महामारी से निपटने के लिए विज्ञान सम्मत विचारों को तरजीह देने या फिर कोरोना की टेस्टिंग बढ़ाने पर ध्यान न देते हुए राजनीतिक नफा नुकसान पर ही ध्यान केंद्रित कर बैठे हैं। यह बात हम ऐसे ही नहीं कह रहे हैं, बल्कि इसके पीछे महाराष्ट्र के वरिष्ठ भाजपा नेता और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का वो बयान है जो उन्होंने एक मराठी समाचार चैनल से कहा है। उनका कहना है कि संकट की इस घड़ी में कुछ अच्छी बातें भी हो रही है। चीन के खिलाफ दुनिया की नफरत की वजह से भारत का बिजनेस आगे जाएगा, यह बात उन्होंने कही है, लेकिन इसके दूसरे पहलुओं पर उन्होंने कुछ नहीं कहा है। केंद्रीय मंत्री के इसी बयान पर विजय मानकर ने कहा है कि गडकरी जी जरा ये भी तो बताइए कि प्रधानमंत्री मोदी की गलती की वजह से 18 लाख करोड़ रुपए जो चला गया है उसको रिकवर करने के लिए कितना साल लगेगा। इसी तरह विजय मानकर ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के इस बयान के बहाने ही उद्धव ठाकरे सरकार का बचाव करते हुए कहा कि अभी आपके गवर्नर जो है वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को विधान परिषद में मनोनीत नहीं कर रहे हैं। कोरोना संकट को फेस करते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे इन सब बातों को लगातार डील कर रहे हैं, लेकिन आपके लोग उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री ना रहे इस तरह की जो मंशा के साथ काम कर रहे हैं। आपके सरकार की यही राजनीति और नीति किसी भी एंगल से मानव अधिकार सम्मत, संविधान सम्मत और विज्ञान के लिहाज से बिल्कुल ठीक नहीं है। वैसे अंग्रेजी में कहावत है ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ये आपत्ति भी है और इष्टापत्ति भी है। अब आप देखिए कि जापान के प्रधानमंत्री जी ने जापान सरकार की ओर से स्पेशल पैकेज जाहिर किया है कि इस समय जापान की जो भी इन्वेस्टमेंट चाइना में है और जापान के जो भी इंडस्ट्री ने वहां इंडस्ट्री खोली है वो अगर आउट ऑफ चाइना आना चाहते हैं तो जापान की सरकार ने एक बड़ा पैकेज सरकार की ओर से उनको देने की बात की है। अब आपको मैं बताता हूँ यही रिएक्शन अमेरिका में है और पूरे विश्व के लोग, और ये बात सच है कि चीन अब धीरे धीरे एक सुपर इकोनॉमिक पावर बन गया, स्ट्रांग बन गया, प्रथम क्रमांक पर जाने की स्थिति में आया है और पूरे दुनिया को पूरी बातों को एक्सपोर्ट कर रहा है। और ऐसे समय विश्व के सभी देशों के मन में चीन के प्रोडक्ट के प्रति, मालों के प्रति जिस प्रकार का हेटरेट है और वो चीन से व्यवहार नहीं करना चाहते, ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर इंडिया है। मैं ये मानता हूं कि इंडिया के लिए ये इष्टापत्ति है, आपत्ति भी नहीं है। इसका कन्वर्शन हम लोग इष्टापत्ति में करें। और मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि देयर आर सम पीपल हु कन्वर्ट प्रॉब्लम्स इनटू अपॉर्चुनिटीज एंड देयर आर सम पीपल हु कन्वर्ट अपॉर्चुनिटीज इनटू द प्रॉब्लम। तो मुझे लगता है इस अपॉर्चुनिटी का फायदा हिंदुस्तान ही सबसे ज्यादा ले सकता है। हमारे पास कानून व्यवस्था ठीक है, स्किल मैन पावर अवेलेबल है, रॉ मटेरियल अवेलेबल है और हमारे देश में जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, वर्ल्ड में, दुनिया में पूरी हमारी इंडस्ट्री इतनी डेवलप हुई है कि मैं एमएसएमई मंत्री और ट्रांसपोर्ट मंत्री होने के नाते विश्वास के साथ बताऊंगा कि अगले 5 साल में हिंदुस्तान ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में वर्ल्ड का नंबर 1 बनेगा। हमारे नागपुर के एक मेंबर पार्लियामेंट है, मिनिस्टर है नितिन गडकरी जी, वो कहते हैं इट इज़ अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। तभी चाइना का बिजनेस पीछे जाएगा, इंडिया का बिजनेस जो है वो आगे जाएगा, तो अच्छी बात है। अगर चाइना को इंडिया कंपटीशन में बिजनेस के जो है ओवरटेक कर सकता है तो इंडिया के लिए अच्छी बात है। हम तो इंडिया के इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए सोचेंगे। लेकिन गडकरी जी ज़रा ये भी तो बताओ, जो 18 लाख करोड़ रुपए आपके प्रधानमंत्री जी की गलती की वजह से जो है वो भारत में चले गया, उसको रिकवर करने के लिए भारत को कितना साल लगेगा? अगर आप 1% और 2% से बढ़ते हो, अगर 1% से यदि आप बढ़ते हो तो आप केवल 2 लाख रुपया कमाओगे एक साल में, तो और 2% से बढ़ते हो तो 4 लाख करोड़ कमाओगे एक देश में एज अ कंट्री, एक साल में एज अ कंट्री। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि 18 लाख करोड़ रुपया 3 मई तक गया, जो काम आपको 2 फरवरी से करना चाहिए था वो काम आपने 24 मार्च से किया। तो होली मिलन का प्रोग्राम हुआ, मध्य प्रदेश में सरकार गिराई। अभी आप हमारे महाराष्ट्र के जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं उनको आप नॉमिनेट नहीं कर रहे, आपके गवर्नर जो है, और जो है महाराष्ट्र के अंदर कोरोना को फेस करते हुए महाराष्ट्र सरकार डील कर रही है और आप महाराष्ट्र की सरकार में उद्धव ठाकरे जी को कैसे सीएम ना रहे, ये आपकी जो मंशा चल रही बीजेपी के लोगों की, आपका पॉलिटिक्स, आपकी नीति, ये जो है वो मानव अधिकार सम्मत नहीं है, वो संविधान सम्मत नहीं है और वो किसी भी लिहाज से संविधान जो है वो विज्ञान सम्मत नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि एक बड़े सीरियस इश्यूज़ है, इन चीज़ों को पर ध्यान देने की ज़रूरत है और इसमें
जहाँ इसको साइंस और मेडिकल साइंस के हिसाब से डील करने की ज़रूरत है। सबके लाइफ्स इम्पॉर्टेंट है, उनको बचाने की ज़रूरत है, लेकिन साथ साथ में भारत की इकोनॉमी और लोगों की जो इकोनॉमी है वो भी डेवलप करने की ज़रूरत है। हमने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में अपनी जो पिटिशंस फाइल किया बाकी राज्यों में, उसमें कहा है कि हर भारतीय को 376 रुपये का कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए, जो 10 लाख के ऊपर इनकम टैक्स भरते हैं उनको छोड़कर, या जिनको गवर्नमेंट सैलरीज है उनको छोड़कर। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का आपने डीए जो है वो बंद कर दिया है 31 जुलाई तक के, और फिर आपको 3 से 5% ये बड़े लोगों पर कोरोना टैक्स लगाने में क्या दिक्कत है? यानी आप गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को डीए रोक सकते हो, आप जो है MP MLA का फंड जो है उसको सीज कर सकते हो 2 साल के लिए, लेकिन आप जो ये जो बड़े लोग हैं आपके, उनके ऊपर में 30 लाख करोड़ रुपया लेकर बैठे हुए, 52% संपत्ति लेकर बैठे, 10% लोग 77% संपत्ति लेकर बैठे हुए, इन पर आप 2, 4, 5% टैक्स लगा कर रिकवर नहीं कर सकते। तो ये जो नीति है आपकी, ये केवल आकर टेलीविज़न पे आकर मोनोलॉग करने से जो है ये काम नहीं चलेगा। तो इन तमाम चीज़ों पर गंभीरता से सोचने की ज़रूरत है, और मैं समझता हूँ कि तमाम चीज़ों को एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखने की ज़रूरत है, मानव अधिकारों को के दृष्टि से देखने की ज़रूरत है, अंतर्राष्ट्रीय न्याय की व्यवस्था कैसी हो, इंटरनेशनल ऑर्डर ऑफ जस्टिस कैसा हो, उसको देखने की ज़रूरत है, और साथ ही साथ जो है भारत के संविधान के तहत इन तमाम चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ कि भारत के लोग ये संदेश मेरा समझेंगे। ये मेरा संदेश भारत के 135 करोड़ भारतीयों के लिए है, और भारत सरकार के लिए भी ये संदेश है कि वो इन चीज़ों को पॉजिटिवली ले, और पॉजिटिव लेकर जो है इस पर एक्ट करे।